क्या एनसीपी सिर्फ उन्हीं लोगों पे नजर रख रही है जो लोग बीजेपी में हैं, कांग्रेस में हैं, जिनका कोई उद्धार उस पार्टी में नहीं हो रहा है, तो उनको तोड़ के लेके आने वाले? पर हाँ, हमारे से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो, और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में कुछ बड़े नाम आपके सामने आएंगे जो दूसरे पार्टी से हैं। लेकिन यहाँ से किसान लोग हैं। किसान लोग पवार साहब को अपना लीडर जो मानते लोग बड़े लीडर जैसे विजय बघेल का आप बात करें, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, बोले आप भी बोले कि वो एनसीपी में थे। अब हैं। जी। अभी तो एक सीट पे चुनाव है, तो वहाँ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। नाम वाम बता दो, बाकी बीजेपी कांग्रेस वाले नाम पे मंथन कर ही रहे हैं। ना अच्छा चेहरा है, लोग जानते हैं उनको। तो अगला 2-3 दिन में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम रिवील भानु करेंगे। प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए माथापच्ची शुरू हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस के साथ एक दल और है जो माथापच्ची करने में लगी हुई। एनसीपी के युवा प्रभारी डॉक्टर सुमित हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, पार्टी किसी को उतार रही है वहां पे? जी, हमने ऑलरेडी फील्ड पे काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, और हम अपने बहुत अच्छे कैंडिडेट उतारने वाले हैं। और आपको कुछ 2-3 दिनों में आपको नाम भी हम दे देंगे। एनसीपी छत्तीसगढ़ में मतलब सन 2000 के बाद में, उसके बाद से स्टैंड नहीं नजर आ रही छत्तीसगढ़ में। एक विद्या भैया थे, उसके बाद पार्टी बहुत अच्छा सरवाइव करी और सरवाइव का अपने एक एमएलए भी बनाई। उसके बाद से पार्टी गायब सी है, एक पार्षद भी नहीं है आपके। जी, बहुत सारे चुनाव हम स्किप कर गए, हम नहीं कंटेस्ट किए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हमारे अलायंस पार्टी थे जिनके कहने पे हमने कंटेस्ट नहीं किया था। पर आने वाले चुनाव के सारे सीट में हम लड़ने का प्लान कर रहे हैं अब तो। क्या एनसीपी सिर्फ उन्हीं लोगों पे नजर रख रही है जो लोग बीजेपी में हैं, कांग्रेस में हैं, जिनका कोई उद्धार उस पार्टी में नहीं हो रहा है, तो उनको तोड़ के लेके आने वाले? नहीं नहीं, हम किसी को तोड़ के लेके नहीं आ रहे हैं। पर हाँ, हमारे से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो पवार साहब के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। और उनका एक अगर मैं बोलूँ कि उनका जो अल्टीमेट गोल है कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में कुछ बड़े नाम आपके सामने आएंगे जो दूसरे पार्टी से हैं। लेकिन फिर भी जैसे एनसीपी की बात करें तो ग्राउंड पे नजर नहीं आती पार्टी, सिर्फ चुनाव के समय वक्त नजर आती है कि यार चुनाव है तो वो कर ले। नहीं नहीं, ग्राउंड पे हमारे बेसिकली एक चीज़ है, आप देखेंगे हमारी पार्टी मीडियाबाजी ज़्यादा नहीं करती। हम बहुत लो प्रोफाइल में रहते हैं, पर हम लोगों से जुड़ के काम करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे बहुत से लाइक हमारे पास जो वार्ड में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के घर घर जाके हमेशा हेल्प करते हैं। और कभी हम हाईलाइट नहीं करते कि हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हम समाज सेवा में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि सिर्फ बैनरबाजी में। नहीं नहीं, नेताओं का काम तो होता है दिखाना बताना, तब तो लोग आपसे जुड़ेंगे भाई, ऐसे ही कैसे काम करेंगे? हमसे आप देखेंगे अगर मेंबरशिप ड्राइव, पिछले 3 महीने मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, और करीबन 40,000 लोगों को जोड़े हैं इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी हमारा अच्छा चल रहा है, इस कारण ही लोग जुड़ रहे हैं हमसे। और अब बोले हमसे किसान लोग हैं। किसान लोग पवार साहब को अपना लीडर मानते हैं, तो वो हमसे जुड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग हमसे जुड़ नहीं रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं हमसे। पर हाँ, हम मीडिया में नहीं आए। जैसे आप देखेंगे भाजपा और कांग्रेस, वो हमेशा मीडिया सेंट्रिक रहते हैं। पर कहीं ना कहीं हम जो हैं, हम पब्लिक सेंट्रिक हैं, और हम पब्लिक के बीच में जाके काम करना अरे पसंद भिलाई आया तो किसी को हल्ला भी नहीं, पता भी चला कि आप भिलाई आए हैं। हम वही करते हैं। हम बिना बताए हम पब्लिक के बीच में जाके उनका मदद करते हैं, क्योंकि चुनाव के टाइम में यही वोट हम कन्वर्ट करते हैं जो जिनको पता है। क्योंकि हम नेता हैं, पर नेता उस तरह के नेता नहीं कि जिनको पब्लिक अप्रोच ना कर पाए। हम नहीं चाहते कि हमारे पीछे इतना भीड़ हो जाए कि लोग हमसे मिल भी ना पाए। तो वो हम अवॉइड करते हैं, और हम पब्लिक के बीच में रहते हैं। एनसीपी मतलब विद्या भैया छत्तीसगढ़ में, उसके बाद से कोई लीडर ऐसा नहीं आ पाया जो चेहरा हो कि यार एनसीपी का चेहरा है, ये एनसीपी ने इसको लाया है। क्यों? एनसीपी युवा को मौका देती है, और हमको लगता है कि अब हमारे पास और अच्छे कुछ लीडर्स हैं जो हमारे से जुड़ रहे हैं यहाँ पे। जैसे अभी नोबल वर्मा जी हैं, हमारे जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। वो हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं, और उनका लीडरशिप बहुत अच्छा चल रहा है सिंगल यहाँ एमएलए थे पे। वो। जी, सिंगल एमएलए थे, वो मंत्री भी थे हमारे सरकार में। तो हमको लगता है कि आगे चल के कुछ और बड़े लीडर्स हमारे पार्टी में आ रहे हैं। जो थे सन 2000 में वो कहीं और, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, कई नाम है उसमें। जी, हाँ, बहुत सारे लीडर्स हैं जो टाइम के साथ स्विच कर गए, किसी और पार्टी में चले गए। पर आज नहीं तो कल बोलते भूले भटके घर वापस आ ही जाते हैं लीडर्स। तो हमारे लीडर्स भी वापस आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव से पहले पहले बहुत सारे हमारे अच्छे लीडर्स वापस पार्टी में आ जाएंगे। नहीं नहीं, जो लोग बड़े लीडर जैसे विजय बघेल का आप बात करें, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, बोले आप भी बोले कि वो एनसीपी में थे। अब उसके बाद वो पालिका अध्यक्ष बने, पालिका अध्यक्ष बने बाद सीट पे चुनाव लड़े, बीजेपी ज्वाइन, कांग्रेस में भी रहे वो तो। जी, हाँ, बघेल जी हमारे साथ थे। विजय बघेल जी बहुत लंबे टाइम तक वो राष्ट्रवादी में रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया राष्ट्रवादी में। पर कहीं ना कहीं मोदी जी का लहर था एक चुनाव में, और पूरा का पूरा वोट एक तरफा गया। वो भी टाइम के साथ बीजेपी चले गए, और आज सांसद बन गए।
पर कहीं ना कहीं उनका लीडरशिप अच्छा था, इस कारण वो हमारे साथ थे। और आप देख रहे हैं कि वो आज अच्छा लीडरशिप में यहाँ पे सांसद बन के काम भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आगे 2023 में चुनाव है। 2023 अभी तो एक सीट पे चुनाव है, तो वहाँ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। नाम वाम बता दो, बाकी बीजेपी कांग्रेस वाले नाम पे मंथन कर ही रहे हैं। नाम का मंथन सबका चल रहा है। हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमने पैराशूट लैंडिंग करवाना बंद कर दिया है पार्टी में, तो कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो पार्टी से जुड़ा नहीं होगा। तो हमारे कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पिछले 5-10 साल से हमारे साथ में ही काम कर रहे हैं, और अब हम उनको मौका देने वाले हैं। इस बार अच्छा चेहरा है, लोग जानते हैं उनको। तो अगला 2-3 दिन में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम रिवील करेंगे उनका। लोग बोलते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी जो होती है किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करती है, बैकअप सपोर्ट, अलायंस टाइप का। तो एनसीपी का क्या सीन है? क्योंकि जो कहीं ना कहीं एनसीपी के साथ बोला जाता है कि वो कांग्रेस के साथ में रहती है। जी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि कांग्रेस आ जाती है। अगर आप, मैं आपको उदाहरण दूं, आप केरला के चुनाव देखिए, तो केरला में हम एलडीएफ के साथ में हैं और कांग्रेस यूडीएफ के साथ में है। हम सरकार में हैं, वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो सब जगह नहीं। हाँ, अब देखेंगे महाराष्ट्र में हम साथ में अलायंस में हम लड़ते हैं, पर सब जगह ऐसे नहीं है। छत्तीसगढ़ में अभी तक हमने ऐसे कोई भी अलायंस के लिए कांग्रेस के साथ तो बात नहीं किया है, और अभी तक ऐसे कोई प्लान नहीं है कि हम कांग्रेस का, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट लड़ने का प्लान कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर सीट में, बिकॉज जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो बहुत मजबूत हैं। सारी 90 सीटों पे कि कुछ सीटें छोड़ देंगे? अ, अभी तक जो 90 सीट का हमको टारगेट मिला है हमारे आला नेताओं से, कि सारे 90 सीट में टारगेट करके हमको लड़ना है। तो और जिस तरह के मेरा दौरा चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे मैं कल बस्तर में था, बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि हम सारी सीट में ही लड़ाएंगे यहाँ पे। क्या पैमाना रखे हो टिकट का? मतलब पैसे वाले होने चाहिए कि जमीन ग्राउंड का आदमी होना चाहिए, या फिर किसी पार्टी का बड़ा नेता हो तो अब आ जाओ इधर? युवा और महिला सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कैटेगरी है। तो रहेंगे ही, मतलब जी। पैमाना क्या है? नहीं नहीं, हाँ, देखो एक चीज़ है, हम टिकट के लिए पैसा नहीं मांगते। जैसे आपने देखा होगा बीच में कुछ पार्टी साउथ में टिकट के लिए पैसा लेते हैं, 5 लाख 10 लाख करोड़ों रुपए लेते हैं। नहीं ये तो हमारा, आम आदमी की धारणा भी है कि यार देखो टिकट तो पैसा में मिलता है, ऐसा बोलते हैं। नहीं हमारे में बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम टिकट पैसे में नहीं बेचते हैं, क्योंकि कोई हम शो नहीं चला रहे वाले। क्योंकि जो जो पार्टी उन्होंने वो किया है, मैं सीधा बोलूँगा, जो पार्टी पैसा लेके काम कर रहा है, अगला 5 साल भी वो अपने विधायक से पैसा ही लेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है ना। अभी 5 साल दो, बाद में अगर विधायक बन गए तो पूरे 5 साल दो। विधायक कहाँ से पैसा देगा? वो तो जनता के पैसा आपको जनता से लेके आपको देगा। तो आज आप इस तरह के किसी को वोट दोगे, तो आप भविष्य में 5 साल भी रोगे कि मैंने किस गलत आदमी को वोट दे दिया। तो हम वो टारगेट ही नहीं करते। हम तो कोशिश करते हैं कि क्या हम पब्लिक को दे सके, उनसे क्या लेना, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स दे के परेशान बैठे हैं। तो हम ऐसे लोगों को टिकट देंगे नहीं जिनका कहीं से भी ये विचार रहेगा कि मुझे पैसा कमाना है। जो समाज में रहेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। क्योंकि हमने बहुत नेताओं को देखा है जो चुनाव लड़ने का गायब हो जाते हैं, जमीनी स्तर से उठ जाते हैं। वो उनको पता ही नहीं रहता कि जमीन क्या हो रहा है, ना रोड होता है। आप देख रहे बारिश में पानी कहाँ कहाँ भर जाता है, यहाँ पे कोई पूछता है, और पब्लिक टाइम के साथ भूल जाती है। पर अब मुझे लगता है कि आगे के दौर में ये नहीं होगा। तो हम ग्राउंड रियलिटी में काम करेंगे, और हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम लेके लोग नेता के पास आए, ना कि इधर उधर भटके। ठीक है। भानु प्रतापपुर में मुद्दे क्या होंगे, और भानु प्रताप के लोग एनसीपी को क्यों चूज करें, और 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता एनसीपी के साथ क्यों जाना चाहिए? जी, हम तो अल्टीमेटली एक ही चीज़ बोलते हैं। हमारा सरकार महाराष्ट्र में रहा है, और बॉम्बे से ज़्यादा डेवलप सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम उस तर्ज के डेवलपमेंट की बात करते हैं। और भानु प्रतापपुर भी बॉम्बे बन जाएगा? डेफिनेटली हम डेवलपमेंट के जो आपको हम बता रहे हैं, बेरोजगारी तो नहीं होगा। अगर हम सरकार में आते हैं, और अगर हमारे एमएलए चुन के आते हैं, और इनको मंत्री पद मिलता है, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जिस विधानसभा से हम रहेंगे, हम वहाँ का 100% सपोर्ट करेंगे, और डेवलपमेंट भी देंगे। मतलब आप वो जो होगा, वो एक स्टेट ऑफ आर्ट असेंबली होगा उस एरिया का पूरा। बहुत टफ नहीं है 90 सीटों पे आप प्रत्याशी उतारोगे, उसमें से सरकार बनाने का दावा, अलायंस तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी के साथ में। जी देखो, अलायंस की बात तब होगी जब चुनाव का रिजल्ट आएंगे, या तो चुनाव के कुछ टाइम पहले। हम पहले से ये डिक्लेयर नहीं करने वाले कि हम किसके साथ अलायंस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा विचारधारा मिलना चाहिए। अगर हम दोनों का विचारधारा, दोनों पार्टी का विचारधारा मिलता है, तो हो सकता है हम अलायंस करें। तो है कुछ पार्टी जो हमको अप्रोच कर रही है, वो जो चाहते हैं कि हमारे साथ में लड़े, पर ये डिसीजन हमारे आलाकमान लेंगे। तो ये राइट टाइम नहीं है बताने के लिए कि किसके साथ अलायंस करेंगे हम। प्रत्याशी कब घोषित कर रहे हैं भानु प्रतापपुर में, कब, तारीख? आज से, मतलब आप मान लो 14 तारीख 14 को करते हैं हम लोग। 10 है। आज 10 है, 4 दिन में हमें डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जी। इंतजार है, मतलब कोई दल का छूटा हुआ आदमी इधर आ जाए? नहीं नहीं, कोई दल का छूटा हुआ आदमी नहीं आ रहा, कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं है। हमारी कार्यकर्ता है, पिछले 5-6 साल से उस फील्ड में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं,
और हम किसी को भी ब्लाइंड टिकट नहीं देते हैं। मतलब पिछले चुनाव में भी वो टिकट मांगे थे हमसे, पर हम चाहते थे कि वो और मेहनत करे और लोगों से जुड़े। पिछली बार टिकट नहीं दिए थे, राइट टाइम आया, अब हम टिकट दे रहे हैं उनको। तो ये थे एनसीपी के युवा विंग के प्रभारी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी डॉक्टर सुमित, जिनसे बात की है और आलाकमान पे सब कुछ डाल दिया है उन्होंने। बहुत कुछ कहा नहीं, लेकिन कुछ कुछ कह के भी बहुत कुछ बता दिए हैं। तो भानु प्रतापपुर के लिए हम भी तैयार हैं और बहुत जल्द भिलाई टाइम्स की टीम भानु प्रतापपुर में नज़र आने वाली है। तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अपडेट्स जो है हम आपको देते रहें। धन्यवाद।